क्या इस संसार में जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्या हर इंसान के जीवन में जो दुख आता है वो अच्छे के लिए आता है? इसमें क्या अच्छा हुआ कि किसी का जवान बेटा इस संसार को छोड़ के चला गया? अभी अभी किसी की शादी हुई और हनीमून के लिए वो कश्मीर घूमने गए और आतंकवादियों ने उनके पति को मार दिया, तो उनके जीवन में क्या अच्छा हुआ? मन में कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या ये जो कहावत है ये बस ऐसे ही है, दिल को बहलाने के लिए? बस जीवन में जब निराशा हो, जीवन में कोई जब फेलियर हो जाए, जीवन में जब इंसान डिप्रेशन में हो, तो कोई उसके माथे पे हाथ रख के बस इतना कह दे कि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम उस घटना को भूल जाओ, तो क्या ये शब्द जो बने हैं उसी के लिए बने हैं या वाकई में इसका कोई मतलब है? क्योंकि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि संसार में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन देखने में तो कुछ और आता है। देखने में तो आता है कि एक इंसान है जिसकी पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं और वो छोटा मोटा काम करता है और उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है और उसके परिवार पे आफत आ जाती है। उसकी पत्नी, उनकी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। गांव के लोग फायदे उठाते हैं, आस पड़ोस वाले फायदे उठाते हैं, तो उस औरत और उस बच्चियों के साथ क्या अच्छा हुआ? मन में कभी कभी संदेह आता है। हमने सुना है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। तो क्या ये सब ढकोसला है? एक बात बताइए, ये सुकरात कहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि सुकरात उस स्टेट में पहुंच गया है अपनी जिंदगी के कि उसके लिए अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो अच्छा ही कह रहा है, उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो अच्छा ही कह रहा है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा बहुत ही प्रभावशाली था। उसके पास एक आदमी था जो राजा का चमचा कहे या तारीफ करने वाला कहे, और राजा का हमेशा तारीफ करते रहता था। राजा कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो वो आदमी कहता था वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजा बहुत खुश होता था। अब भाई कोई चमचा आपके बारे में 24 घंटा बोले कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा, तो एक समय के बाद मन को लगता है हाँ अच्छा किया मैंने। राजा हमेशा उसको अपने पास रखते थे। एक दिन की बात है, राजा तलवार साफ कर रहे थे। तलवार साफ करते करते तलवार हाथ से गिरी और उसकी और राजा की एक उंगली कट गई, पैर की उंगली कट गई। वहां वो खड़ा था। उस समय भी उसने वही कहा वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये सुन के राजा को आया गुस्सा। राजा को लगा कि ना, ये आदमी चमचा है, ये हर बात में कहता है बहुत अच्छा, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और बोला कि ले जाके इसको कारागार में डालो, ले जाओ इसको। हर बात में कहता है बहुत अच्छा। क्या अच्छा हुआ? मेरा पैर कट गया और ये कह रहा है अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं ये चमचा है, मेरा आज तक फायदा उठाता रहा। ले जाओ और इसको कारागार में डाल दो। सैनिक उसको ले जाकर कारागार में डाल दिए। वक्त बीतता रहा, वो जेल में अपनी जिंदगी बिताता रहा। 1-2 साल के बाद राजा कहीं शिकार पे गए और वो एक हिरन का पीछा करते करते पीछे उनके सिपाही छूट गए और वो घने जंगल में चले गए। अब जैसे घने जंगल में गए, वहां कुछ आदिवासी लोग थे, जंगली लोग थे। उन्होंने देखा राजा को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ के वो ले गए और कहा कि बलि देंगे, बलि, पूर्ण मनुष्य का बलि देंगे। तो राजा बेचैन हो गया। ले जाकर राजा को बांध दिए, उल्टा लटका दिए। बलि देने जा ही रहे थे कि एक बुजुर्ग आदमी आया और कहा रुको, इसके तो पैर के उंगली कटे हुए, इसको बलि कैसे दे सकते हैं? पूर्ण पुरुष का बलि दिया जाएगा जिसके पूरे अंग अच्छे हैं। राजा बच गया। उस आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पैर की कुछ उंगली कटे थे।
वहां से वो भागता हुआ आया राजा, तो बोला उस पागल को बाहर निकालो, निकालो उसको बाहर। सैनिक गए और उस आदमी को लेकर आए। राजा ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे साथ तो चलो अच्छा हुआ, तुमने उस दिन कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो मेरे साथ तो अच्छा हुआ कि मेरे उंगली कट गए पैर के, और आज मैं गया और मरते मरते बचा। आज तो मैं मर ही गया था, लेकिन उंगली कट गई जिसकी वजह से मैं बच गया। लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में रहे। तो बोला महाराज, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता था, आपका छाया बनके, और आपके ना पैर के उंगली कटे थे, मैं भी आपके साथ शिकार पे जाता, तो आपको तो वो लोग छोड़ दिए, हमारे तो अंग पूरे थे, तो बलि हमारी चढ़ जाती। राजा समझ गया, इसलिए इस संसार में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हमारा कोई अपना इस संसार को छोड़ के जाता है तो कुछ दिन तो हम बहुत बुरा महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में चमत्कार होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक औरत सब्जी बेचती थी। मान के चलिए वो शादी से पहले कुछ नहीं करती थी, पति मर गए, उसके बाद वो कुछ दिन तो रोती गाती रही, फिर सब्जी बेचना उन्होंने शुरू किया, सब्जी की दुकान चल पड़ी तो और बड़ा कर लिया तो ट्रांसपोर्ट भी करने लगी, इधर उधर सब्जी भेजने लगी, फिर दिल्ली में, फिर बंबई में, अलग अलग जगह पे उनके सब्जी के मार्केट हो गए। और बाद में उनको राष्ट्रपति ने अवार्ड भी दिया था कि एक लेडी जो पहले शादी से पहले कुछ न थी, बाद में स्वतः अपने दम पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो जीवन में जो कभी कभी बुरा होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। जिस समय बुरा होता है उस समय तो लगता है कि हमारी दुनिया लूट गई, लेकिन अगर आप बाद में 2 साल 4 साल 5 साल बाद आप रियलाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हुआ आपके साथ अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नहीं होता तो ठीक था, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, हो गया तो ज्यादा ठीक था। कोई ब्रेकअप हो गया, बाद में रियलाइज होता है कि ना, वो ब्रेकअप होना जरूरी था, अगर नहीं होता तो शायद हम उसी में फंसे होते और आज जो हम अपनी जिंदगी में हैं वो नहीं होते। किसी की शादी टूट गई तो अच्छा है ना कि भाई रोज मर के जीने से अच्छा है ना कि भाई शादी टूट गई, दोनों अलग हो गए, अपनी अपनी दुनिया में खुश है। प्रकृति आपके जीवन में जो कराती है आपके लिए अच्छा कराती है। प्रकृति को आपके जीवन में क्या चाहिए, क्या बेहतर है, ज्यादा बेहतर पता है। आपको पता हो या ना हो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन प्रकृति को सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए व्यर्थ की चिंता अपनी जिंदगी से निकाल दे। जो हो रहा है उसको स्वीकार करे, और जो होने वाला है उसको भी स्वीकार करे, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं। जो आज आपको लग रहा है कि बुरा हुआ आपके साथ, 5 साल बाद उस घटना के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ना, वो घटना अगर मेरे जीवन में ना होता तो शायद हम ये ना कर पाते। जैसे बहुत सारे लड़के ब्रेकअप के बाद IAS ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ जुनून पैदा करके कुछ जीवन में कर जाते हैं, तो उनका ब्रेकअप होना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी।